बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में ये बात काफ़ी खली थी कि बच्चे आज भी स्कूलों में टाट पर बैठकर पढ़ते हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एजेंसी का चयन कर स्कूलों में बेंच डेस्क सप्लाई का ऑर्डर देने को कहा, पर बेंच डेस्क की क्वालिटी को लेकर जिस तरह की शिकायतें आने लगी हैं वो के पाठक की कोशिशों पर पानी फेरने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक जितने उपाय कर रहे हैं उन पर पानी फेरने वालों की भी कमी नहीं है। के पाठक ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में अपने दौरे के क्रम में पाया कि कई स्कूलों में बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं चारदीवारी नहीं है तो कुछ जगहों पर शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने स्कूलों का आधारभूत ढांचा ठीक करना जरूरी समझा और इसके लिए निर्देश भी दे दिए। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ने सभी स्कूलों में बेंच डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। शिक्षकों की माने तो इसमें काफी घपला चल रहा है। शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि बैग वितरण, किताब वितरण और किट वितरण में भी बड़ा घोटाला हुआ है। किसी भी स्कूल में पता कर लीजिए, सभी बच्चों को सामग्री नहीं मिली है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं सप्लाई कम की गई है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सामग्री को बच्चों को देने से मना किया है। अब इस पर जो है कहा जा रहा है कि ये जो घोटाला है ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि चारा घोटाला में भी 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में भी 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले की बात की जा रही है। और शिक्षक काफ़ी ज़्यादा के पाठक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से नाराज चल रहे हैं। और इसी बीच जो है शिक्षक नेता है, उन्होंने एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट किया है कांग्रेस नेता आनंद मोहन का एक ट्वीट को रीपोस्ट किया है। तो उस ट्वीट में आनंद माधव ने क्या लिखा है तो आपको बता दें कि घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता आनंद माधव ने बिहार के शिक्षा विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। आनंद माधव ने शिक्षा विभाग पर घोटाले का आरोप लगाया। अपने बयान में आनंद माधव ने कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग को बेंच और डेस्क खरीदने के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। एक अनुमान के अनुसार आवंटित राशि का करीब 60% राशि का घोटाला हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये अगर सरकार ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दिया तो 60 रुपये जो है उसका घोटाला हो गया। तो बच्चों तक केवल 40 रुपये ही पहुंच पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घोटाला इसे माना जा रहा है। तो आनंद माधव ने आगे कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबकर एक नई इबारत लिख रही है। विभाग को सीधा करने वाले अधिकारी एवं पूरी सरकार अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए खराब क्वालिटी का बेंच डेस्क स्कूलों में सप्लाई किया जा रहा है। ईमानदार अधिकारियों के राज में ये लूट हो रही है। मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनावी खर्च बच्चों के बेंच डेस्क से निकाला जा रहा है। इस सरकार में बेंच डेस्क घोटाला तो एक चैप्टर मात्र है। इसकी गहराई से जांच की जाए और दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। दरअसल शिक्षा विभाग एक एक्सपेरिमेंट की जगह हो गई है। एक और जहां शिक्षकों के साथ गुलामों सा व्यवहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घपलेबाजी एवं घोटाला धड़ल्ले से की जा रही है। तो कांग्रेस नेता आनंद माधव का आप वो पहले बयान सुनिए। डेस्क और बेंच घोटाला इस बात को साबित करता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग खास करके डूबी हुई है। ईमानदारी का ढोंग रचने वाले अधिकारी, मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिखाई नहीं देता। ये 900 करोड़ रुपया जो बेंच और डेस्क खरीदने के लिए अप्रूव हुआ है, जिसमें 60% से ज़्यादा घोटाला हो रहा है, बैठते ही बेंच टूट जा रहा है। तो ये समझना चाहिए लोगों को और इसकी तुरंत जांच तत्काल करानी चाहिए और दोषियों को कड़ी कड़ी सजा दिलनी चाहिए। ऐसा है कि सिर्फ कथनी से नहीं होता है, करनी करके दिखाना होता है। भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। अब आनंद माधव के समर्थन में टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने भी की है। अमित विक्रम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आनंद माधव सर, आपका इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आपका साथ बहुत जरूरी है। ईमानदारी की आड़ में जो लूट हो रही है उसको बेनकाब करना है। इसके साथ ही अमित विक्रम
उनकी बात कर लेते हैं तो वो लगातार जो है सरकार पर आरोप लगाते रहे कि पाठक पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो नहीं किया जा रहा है और नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको नहीं मानी जा रही है, इसको लेकर के वो मुखर होकर के हमेशा बोलते रहे और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई देते हैं। फिलहाल जो है बीजेपी ने एक पोस्ट किया था जिसमें यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही थी कि 7,000 कॉलेज बनाए हैं हमने। उसके साथ ही जो है मेट्रो का कार्य भी किया जा रहा है, यानी हर 2 साल पे 3 जगह मेट्रो बन जाते हैं। इसी तरीके से और भी बातें कर रहे थे, जिस पर जो है अमित विक्रम ने एक और पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल में कितने नए यूनिवर्सिटी बने हैं बिहार में और कॉलेज। बिहार में एक नया कॉलेज बताओ जो आपने पिछले 5 साल में खोला हो या रिकंस्ट्रक्ट किया हो। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी और AMU किशनगंज कैंपस क्यों नहीं बना? जवाब चाहिए। बिहार के युवाओं को बिहार को ठगना बंद करो। तो आपको बता दें कि के पाठक के प्रयासों पर कैसे पानी फिर रहा है, इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण भी है। जमुई जिले के एक स्कूल में 2100 रुपये की लागत वाले बेंच डेस्क की खरीद 2900 रुपये में की गई। बेंच डेस्क स्कूल में पहुंच भी गए, लेकिन स्कूल भवन न होने के कारण उसे रखने का संकट खड़ा हो गया। कई ऐसे स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचे जिनके भवन ही नहीं है। जिन स्कूलों में भवन है भी, वहां के बच्चे भी जमीन पर पढ़ने को मजबूर है। इसलिए बच्चों के बैठते ही बेंच टूटने लगे हैं। कब बेंच टूट जाए और बच्चे जमीन पर धड़ाम हो जाए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए बच्चों ने बेंच के बजाय जमीन पर बैठकर ही पढ़ना मुनासिब समझा है। शिक्षकों के सामने भी इसका कोई समाधान नहीं है। शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि के पाठक में हिम्मत हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय की तरफ से होने वाली हर सप्लाई की जाँच करे, उन्हें बड़ा घोटाला पता चलेगा। बेंच डेस्क तो मात्र नमूना है, शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली सभी सामग्री सप्लाई में बड़ा खेल चल रहा है। थाली, बैग और बेंच डेस्क सप्लाई में महा घोटाला हो रहा है। पटना में घटिया बेंच भी सप्लाई की जा रही है। ज़्यादातर स्कूलों ने घटिया बेंच डेस्क सप्लाई पर मौन साधना ही मुनासिब समझा। यह भी संभव है कि सप्लाई करने वाली एजेंसी ने उनके मुंह भी बंद करा दिए हों, लेकिन पटना में ताज़ा मामला उजागर हो गया है। पटना के चिरैयाटांड़ स्थित राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में घटिया बेंच सप्लाई की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिली थी। उन्होंने शनिवार को इस मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बेंच सप्लाई करने वाली एजेंसी को काली सूची में डाल दिया है। घटिया बेंच की शिकायत की गई। स्कूल के हेडमास्टर ने खराब क्वालिटी के बेंच सप्लाई की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की थी। उन्होंने जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखकर बताया कि सप्लाई देने वाली एजेंसी ज्ञान टेक्नोलॉजिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने लकड़ी की कुन्नी से बने 50 जोड़े बेंच डेस्क स्कूल को दिए हैं। खराब क्वालिटी के कारण सप्लाई के कुछ ही दिनों के अंदर बेंच टूटने लगे हैं। उन्होंने ये बात अपनी शिकायत में लिखी कि एजेंसी ने उनसे 2.5 लाख रुपए के बिल पर हस्ताक्षर भी करा लिए। शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, अभियंता और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ स्कूल पहुंचे। जांच के क्रम में उन्होंने शिकायत सही पाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक बेंच सप्लाई करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। उन्होंने उसके बिल के भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने एजेंसी द्वारा जिन स्कूलों में बेंच डेस्क की सप्लाई की गई है उसकी जांच की जाएगी कहा है। पटना जिले के स्कूलों के लिए 68,000 बेंच डेस्क सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें 44,000 बेंच डेस्क स्कूलों में पहुंच भी गए हैं। अब जांच के बाद ही बाकी स्कूलों में बेंच डेस्क की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये मामला जो है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये घोटाला बेहद ही बड़ा है और एक ईमानदार अधिकारी हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं के पाठक ईमानदार है और उनकी ईमानदारी के साथ ही ये जो है धब्बा लगने वाला सवाल जो है उठ रहा है कि आखिर के पाठक के रहते इतना बड़ा घोटाला कैसे हो रहा है। तो अपने पदाधिकारियों की जांच क्यों नहीं करते हैं, शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं करते। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।